नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फेयर नाइट चैनल की कहानी में, जहां हर रात एक नई कहानी लेकर आती है जो दिल को छू जाती है और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानियां जो रात के सन्नाटे को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं, सिर्फ फेयर नाइट चैनल पर। दोस्तों, एक छलावा ऐसा प्राणी होता है जो अपना रूप बदल सकता है और सामने वाले को भ्रमित कर सकता है। वह जैसा चाहता है सामने वाले को वैसा दिखता है, और फिर उसका नुकसान करना उस छल्ला के लिए कितना आसान होता है, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन सोचिए, एक जिन्न कितना ताकतवर होता है। और कहते हैं, अगर कोई इंसान एक जिन्न को अपने काबू में कर ले, उससे जो चाहे वह करवा सकता है। एक बार सोच कर देखिए, एक छलावा अगर उलझ जाए एक जिन से, आखिर नतीजा क्या निकलेगा। आपके मन में भी यह रोमांच उठ रहा होगा, यह सोच कर कि अगर सच में इनका मुकाबला हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। क्या एक छलावा जीतेगा या एक जिन्न जीतेगा। दोस्तों, ऐसी घटना हो चुकी है जब एक छल्ला वे का मुकाबला एक जिन्न से हुआ था, और फिर नतीजा क्या निकला वो तो आपको इस कहानी के अंत में जानने को मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। तो यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले शाहदब आज़ाम की है। शाहदब आज़ाम उस समय 25 साल के थे और अपने दादा से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। उनके दादाजी, जिनकी अब सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन अपने गांव के बड़े जमींदार वो कहलाए जाते थे। उनके पूर्वज बहुत ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ बीमारियों के कारण या कुछ धोखे के कारण उनकी जमीनें छीन ली गई। थोड़ी धन की कमी हुई, लेकिन अब दादाजी बहुत ज्यादा बीमार थे, तो जमीन बेचने की कोशिश उसके पिता कर रहे थे कि जमीन बेच देते हैं, कुछ रुपए आएंगे तो दादाजी का इलाज करवा सकते हैं। ऐसा ही शाहदाब आजम का भी मानना था। लेकिन शाहदाब आजम के जो दादाजी थे, उनका कहना था, नहीं, ऐसा करने की कोशिश मत करना। मैंने जितनी जिंदगी जीनी थी वो जी ली है। इस बीमारी में मेरा सब कुछ चला जाएगा और इसका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बच नहीं सकता। मेरे पास एक और तरीका है जिससे मैं जिंदा बच सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। शाहदब आज़ाम, जो कि अपने दादाजी से बात करना चाहता था कि आपको बचाना चाहिए, हमें, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जो दादाजी से शाहदब आज़ाम के पिता का झगड़ा रहा करता था, इसी कारण कई बार घर से दूर चले जाया करते थे। शाहदब आज़ाम के पिता इस बार घर में ईर और शाहदाब आज़ाम के दादाजी थे। दादाजी, जिनकी हालत इतनी खराब थी, उन्हें लग रहा था कि बस कुछ दिन और है, और शाहदाब आज़ाम चाहता था, चाहे जो हो जाए दादाजी को बचाया जा सकता है। अगर वह जमीन बेचना नहीं चाहते, तो वो दूसरा तरीका कौन सा है जिसके बारे में दादाजी बताते रहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं देते। बस यही कहते हैं, तरीका मौजूद है, मैं अपनाना नहीं चाहता। शाहदब आज़ाम ने एक दिन बहुत ज्यादा जिद की, अपने दादाजी से लड़ाई की कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर आप वो तरीका नहीं बताएंगे, तो दादाजी ने वह तरीका बताने के बदले एक वादा मांगा कि तुम्हें वादा करना होगा उस तरीके का इस्तेमाल मेरे लिए नहीं करोगे। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूं। हमारे परिवार का राज, हमेशा से यह राज हमारे सीने में दफन रहा है। तो शाहदब आज़ाम ने कहा कि बताइए। वादा भी कर दिया। अब दादाजी की वह बात मान गया। दादाजी चाहते थे कि वह शांति से इस दुनिया से चले जाएं। अब और जिंदगी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ और बीमारियां लगी हुई थीं। टांगे उनकी काम नहीं करती थी, उठा उनसे कम ही जाता था। तो वह नहीं चाहते थे अब और जिया जाए, वो चाहते थे, बस मैंने जितना जीना था खुशी से जी लिया। परिवार मेरा बड़ा हो गया है, अब जाने का समय है। शाहदब आज़म मान गया, और दादाजी ने वो राज बताया कि हमारे परिवार के पास न बहुत समय से एक जिन्न हुआ करता था, जो मेरे परदादा थे। यानी कि शाहदब आज़म के दादा के परदादा के पास एक जिन्न हुआ करता था, और वो जिन्न उनके परदादा का दोस्त हुआ करता था। उसे जिन ने धन दौलत सब कुछ दिया, जिससे वह गरीब हुआ करते थे, और बाद में जमींदार बने, जमीन खरीद पाए, बड़ा घर बना पाए, ढेर सारा धन उनके पास आया। उस जिन के कारण वो जिन्न उसके दादा के परदादा का दोस्त था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया।
पहले तो दोस्त की तरह उसने काम किया। उसके बाद जब शाहदब आज़म के दादा के परदादा की मौत होने वाली थी, उसे जिन ने कहा था कि एक बक्सा मैं आपको देता हूँ लकड़ी का। जब भी आपके परिवार को कोई काम हो, इस लकड़ी के बक्से को खोले और जो चाहते हैं मुझसे मांग ले। मैं उनकी मदद जरूर किया करूंगा, लेकिन तुम मेरे दोस्त इस दुनिया से जा रहे हो, तो ज्यादा पुश्तों तक मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। इस तरह शाहदब आज़म के दादा के परदादा ने अंतिम सांसें ली और उस बक्से में वो जिन्न अपने बेटे को सौंप गए। उसके बाद उनका बेटा हुआ। उसके बाद यह शाहदब आज़म के दादाजी तक ये बक्सा पहुंचा। लेकिन शाहदब आज़म के दादाजी ने इस बक्से का इस्तेमाल नहीं किया था। हमेशा यही कहा जाता था कि जब बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए, तब इस बक्से का इस्तेमाल करना है। अब इससे पहले एक दो पीढ़ियों ने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं था, तो शाहदब आजम भी उस बक्से का इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन दादाजी ने कहा था, ऐसे नहीं बताऊंगा, चाबी मेरे गले में रहती है। वह पीछे वाला जो बक्सा ट्रंक है ना, उसके बीच वह लकड़ी का बक्सा है। ये तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मरूंगा। ऐसे तुम्हें उस बक्से को खोलने नहीं दूंगा। ऐसे शाहदाब आज़म के दादाजी, जो बहुत ज्यादा बीमार थे, उसके 1.5 महीने बाद उनकी मौत हो गई और शाहदाब आज़म ने वह चाबी गले से निकाली। अब शाहदाब आज़म के पिता भी कह रहे थे कि तुम्हारे दादा का प्यार सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ ही था, तो उनकी जो चीजें हैं वह तुम्हारी ही होंगी। वो पीछे वाले जो बागान है, वह खेत है, वह भी तुम्हारे नाम ही होंगे। दादाजी ऐसा ही कहा करते थे। ये चाबी ट्रंक, उनकी जो काल कोठरी है, वहां रखा पुराना सामान, सारा का सारा तुम्हारा। शाहदब आज़म, जो उस बक्से को एक बार देखना चाहता था, उसने रात के लगभग 10 बजे वह ट्रंक खोला, बक्सा खोला। जैसे ही वह लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें आवाज लगाकर कहा कि जिन क्या, तुम मुझे सुन सकते हो। फिर उसने अपने बारे में बताया और सच में उस बक्से से एक जिन निकला। इंसानी रूप में। उसे लगा था भयानक होगा और देखकर उसकी आंखें छू आ जाएंगी और कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। लेकिन वह इतना भयानक नहीं, साधारण दिखने वाला इंसान था, लेकिन निकला बक्से से था शाहदब आज़म। अब उसे जिन्हें से बात करने लगा कि हमारे हालात ठीक ठाक ही चल रहे हैं, जमीनें हमारे पास हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही हैं और अब पहले जैसी अमीरी का एहसास नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हमारे पास धन दौलत आए। क्या तुम ये काम कर सकते हो? उस जिन ने कहा, तुम्हें पता है तुम कौन सी पीढ़ी हो? जिसका मैं दोस्त था, वो तुम्हारे दादा के परदादा थे। उसके बाद मैंने उनके बेटे के लिए काम किया। अब इतनी पीढ़ियों तक मैंने किसी से रिश्ता नहीं रखा और अब तुम बुला रहे हो। वैसे मैं कर्जदार हूं, इसीलिए एक काम मैं कर सकता हूं। बस एक काम के बहाने। शादाब आजम ने कहा, हमें करोड़ों की संपत्ति दो। और सामने से उसने आईना दिखा दिया। जेब में रख के बैठा हूं, मैं जिन्न हूं, लेकिन बक्से के जरिए मैं पूरा शरीर लेकर यहां नहीं आया हूं। मैं जिन्नातों की दुनिया में मौजूद हूं, बस अपना एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा यहां पर आया हूं। अब लगभग इंसानों जैसे बनकर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वैसे मेरे पास जादुई शक्ति है, लेकिन वैसी ताकत नहीं है जैसी जिन्न के पास पूरी होती है। अब तुम चाह रहे हो मैं करोड़ों रुपए तुम्हें दे दूं। इतना आसान नहीं है, कुछ और मांगो। फिर शाहदाब आजम ने झगड़ा किया, कहा कि देखो मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैंने बक्से को खोला है। और उस जिन ने कहा, ठीक है, ठीक है, तुम मेरे मालिक, मैं तुम्हें मालिक कहूंगा, बस इतना काम है। शाहदाब आजम ने कहा, नहीं, धन दो, संपत्ति दो, गड़ा हुआ खजाना ढूंढो। इस पर रात भर बहस होती रही। तो उससे जिन ने कहा, ठीक है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मेरे पास एक तरीका है। रात को अपने जादू के सहारे यहाँ आसपास कोई खजाना, कोई घड़ी हुई चीज जो महंगी हो, उसके बारे में मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन पूरी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास सारी ताकतें नहीं हैं। इस समय मैं इंसान की तरह हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करूंगा। उसे ढूंढने में बस एक बार मैं चुटकी बजाकर वो जानकारी ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता। बाकी जादू की जानकारी मेरे पास है। कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे उसे निकालना है, वह काम तुम्हारे साथ मैं करवाऊंगी, ऐसा जिन ने कह दिया। और सुबह खुशखबरी दी शाहदब आजम को कि है एक जगह किसी के पास गड़ा हुआ खजाना, एक बक्से में सोने के सिक्के।
लेकिन उसकी रखवाली जो करता है, उसे छिपाए हुए जो बैठा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक छलावा है। अब उस छल्लावे से छीनना होगा वो बक्सा जिसके अंदर सोने के सिक्के हैं। बताओ तुम ये काम करना चाहते हो? शहदब अज़म ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम एक जिन्न हो, शक्तिशाली जिन्न, और एक छलावा तुम्हारे सामने क्या ही है। छलावा बस रूप बदलता है, डरपोक सा होता है। जिन ने कहा, छलावे जो होते हैं ना, उसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं होती। यकीन करो कोई और ताकत होती, मैं घबराता तक नहीं। लेकिन जब दिमाग में छल्लावे का नाम पहली बार मेरे भी आया था, एक बार के लिए मैं भी सोच में पड़ गया था। एक तो अगर मेरे पास पूरी ताकत होती, शायद मैं छल्ला पर हावी हो जाता। लेकिन अब इंसानी शरीर में हूं, तो थोड़ी थोड़ी घबराहट मुझे भी हो रही है। शाहदब आज़म ने कहा था, तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम दोबारा उसी जिन्नातों की दुनिया में चले जाओगे। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ, तो जिन ने वादा किया, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। वो बक्सा तुम तक पहुंचा, नगा चाहे उसके लिए मुझे यह शरीर छोड़ना क्यों ना पड़े। मैं उसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आ पाऊंगा। अगर मेरा यह शरीर खत्म हुआ और आखिरी बार है, तुम्हारे परिवार के लिए मैं यह काम कर रहा हूं। इस पर शाहदब आज़म ने कहा, ठीक है। तो वह जो बक्सा उनके परिवार के पास था, उसे तोड़ दिया गया। यानी आखिरी बार यह काम करने के लिए वो जिन्न तैयार हो गया था। शहदाब आज़म उस जिन्न के साथ उस जगह जाने वाला था जहां पर छलावा नजर आता था, और उस छलावा के पास एक बक्सा है जिसमें सोने के सिक्के हैं। थोड़ी जानकारी मिली थी, जिन्न को भी उसके पास पूरी ताकत नहीं थी, जादू की ताकत थी, जिसका इस्तेमाल उस घर में उसने किया, और पता लगा कि बक्से में कोई सोने के सिक्के हैं। अब वो सोने के सिक्के की जानकारी छल्लावे के पास है। अब छल्लावे से जानकारी निकालनी है कि बक्सा कहां पर है। इतना पता लगा था पूरी, जिन्होंने अपनी ताकत नहीं लगाई थी, क्योंकि इंसानी रूप में था, ऐसे वह पास वाले गांव तक पहुंचे। अब वहां जंगली इलाके में एक छलावा नजर आता है, लोगों को बहका है, चोटिल करता है। उसके पास जानकारी है कि एक बक्से में सोने के सिक्के हैं। तो पहले जिन्न ने शाहदब आज़म के साथ गांव वालों से पूछा, कहाँ नजर आता है, कैसा नजर आता है। उन्होंने बता दिया कैसा नजर आता है। कभी जानवर बनता है, कभी सांप बनता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। जो भी उस तरफ रात को चला जाता है, उसे भटका है, छोटिल करता है। बस उसे हंसने में मजा आता है। जब सामने वाला गिरता है, छोटिल होता है, वो बेइज्जत होता है, तो उसे हंसने में मजा आता है। सिर्फ इसलिए वो यह सब करता है, अपने मनोरंजन के लिए। एक ऐसा प्राणी जो अपने मनोरंजन के लिए किसी को मार भी सकता है, बस बहुत ताकतवर नहीं है। ये उसकी कमजोरी है। पकड़ लिया जाए तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जिनने गांव वालों से बात की, शाहदब आज़म के साथ, फिर रात के 12 बजे। उस जिन ने कहा, छल्ला वे के लिए सबसे उचित समय रात का होता है। चलो जंगल की तरफ। जंगल में बनी हुई वह सड़क जहां पर वह छलावा नजर आता है, वहां जाकर उसे ढूंढना होगा। अब शाहदब आज़म उस जिन्न के साथ उसी रास्ते पर थे, और बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि यहाँ आसपास के गांव में धुंध नहीं पड़ा करती थी, लेकिन जंगल में धुंध थी। उस सड़क पर धुंध थी, इतना गहरा कोहरा ये छलावा कर सकता था। जिन्हें बताया कुछ चीजें हैं, जैसे बारिश करवानी हो, धुंध करनी हो, रास्ता थोड़ा गायब करना हो, भ्रमित करना हो, दिमाग पर थोड़ा असर डालना हो। इतना छलावा कर सकता है, वो डरा सकता है। आपको किसी चीज से डर लगता रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि डर लग किससे रहा है, दिल की धड़कन तेज क्यों हो चुकी है। यह छलावा करता है। जैसे ही दोनों चलते चलते उस घने कोहरे में धुंध में सामने बैठे एक आदमी तक पहुंचे, वो आदमी नीचे लकड़ियां रखी हुई थीं, और उन लकड़ियों के पास दो पत्थर लेकर ऐसे पत्थर मारे जा रहा था, और उसकी जो चिंगारियां निकल रही, वो गीली लकड़ियां थीं जिन्हें आग नहीं लग रही। वो आदमी ऐसे ही कोशिश करता जा रहा। शाहदब आज़म ने कहा, इसकी मदद करनी चाहिए, कोई शायद समझ नहीं पा रहा है, दिमाग से पैदल लगता है। तब जिन ने कहा, तुम्हें दिमाग से पैदल कर देगा, महसूस करने की कोशिश करो। ऐसी धुंध में, सुनसान जगह, जंगली इलाका, कोई इंसान गीली लकड़ियों को पत्थर से जलाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई पागल है? ये पागल नहीं, ये एक छलावा ही होगा। ध्यान से इसके करीब जाना हो सकता है, इसने जाल बिछाया हो।
शब्बीर मानने का नाम नहीं ले रहा था। शाहदाब आज़ाम थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब वहां पर एक खड्डे के ऊपर जैसे घास रखी हुई थी, दूसरी तरफ लकड़ियों को वो आग लगा रहा। जैसे ही शाहदाब आज़ाम ने उस खड्डे के ऊपर पांव रखा, जैसे कि घास थी छत सी बनी हुई थी। पता ही नहीं लग रहा कि खड्डा कहाँ है। पैर रखा खड्डे में, आधा खड्डे में फंसा। थोड़ा एड़ी उसकी मुड़ गई थी, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी और सामने से हंसने लगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मुझे पकड़ सकते हो? कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। तुम्हारी बातें सुन रहा था, मुझे पकड़ने के लिए आए हो। मुझे लगा था रास्ता ही पार करना होगा, लेकिन बातों से समझ गया मैं एक छल्ला वे को पकड़ना इतना आसान है। आओ पकड़ो, जिन ने कहा। पकड़ो, भागो इसके पीछे। वह छलावा आगे आगे। वह आदमी के रूप में ही बूढ़ा आदमी था। धोती पहने हुए, ऊपर कुछ नहीं पहना था, और बार बार पीछे मुड़कर उन्हें चढ़ाता जा रहा। आओ, आओ। और धुंध इतनी गहरी कि दोनों भाग रहे। और जिन्न कह रहा रफ्तार धीमी करो, और शाहदब आजम कह रहा कि रफ्तार धीमी करेंगे तो पकड़ के पाएंगे। और कोहरे में वह आगे कहीं गायब हो गया। शाहदब आजम और वो जिन दोनों वहां पर खड़े, और शाहदब आजम गुस्सा दिखाने लगा। उस जिन्न को तुम एक जिन्न हो, बस इतनी ही औकात है। तुम्हारी एक छलावा भाग गया, तुम उसे पकड़ तक नहीं सके। जिन ने समझाया मैं इंसानी शरीर में हूं, मेरी लिमिटेशंस है। तुमने बक्से से मुझे यहां पर जल्दबाजी में बुलाया है। मैं खुद नहीं आया हूं, बुलाया गया है तो पूरी ताकत नहीं है मेरे पास। शाहदाब आजम ने कहा। तो कुछ करो। फिर उस जिन ने कहा, चलो फिर जंगल में फिर से कोशिश करते हैं। फिर से जंगल में गए। अब उसी जंगल में एक पत्थर पर बैठी हुई उन्हें लड़की नजर आई। अब उस लड़की ने नीचे गीली लकड़ियां रखी हुई, दो पत्थर पकड़े हुए ऐसे मार रही चिंगारियां निकालकर उसे आग लगाना चाहती थी, जिस पर गुस्सा आ गया। शाहदब आजम को तेरी ऐसी की तैसी, यह भी छलावा ही है। फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। हम उस तरफ नहीं भागेंगे, घूम कर भागेंगे। तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूं। दोनों पकड़ते हैं। जिनने कहा, नहीं, यह चालाक है। तुम्हें क्या लगता है फिर से आगे खड्डा खोदा होगा? उसने ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता है। जो तुम सोच सकते हो ये वैसा करता है। इसीलिए इसके ज्यादा करीब नहीं जाएंगे, बल्कि यहां से सवाल जवाब करेंगे। हो सकता है बातों में ऊंजा कर इससे कुछ पता लगाया जा सके। जिन्न वहां खड़ा हो गया। शाहदब आजम उस जिन्न के पीछे था। उस जिन्न ने तब उस छल्लावे से सवाल पूछा। उन्हें पक्का था यह छल्लावा ही है। गीली लकड़ियां पत्थर से जला रहा है। लड़की बना हुआ है। हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम इसे ही पकड़ने आए हैं। तो उसे जिन्न ने कहा, देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है ना। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए ना तुम हमें नुकसान पहुंचाओ। हमें बस सोना कहाँ है ये बता दो, बस इतनी बात सुनी। वो छलावा खड़ा हो गया। वो लड़की उसी आदमी के रूप में आ गई जो पहले भागा था, और वो आदमी कहने लगा, चलो मेरे पीछे, तेज तेज भागो। यहां पर एक जादुई दरवाजा है। सोना कहाँ है तुम्हें समझ में आ जाएगा। वह आगे भागने लगा। जिन्न ने कहा, भागो, पता नहीं बातों में इसने उलझाया है या सच में असली बात बताई है, लेकिन मान तो गया है। शाहदब आजम आगे आगे, जिन्न पीछे पीछे। शाहदब आजम ने जिन्न को पकड़ा। दोनों तेजी से, इस बार भागना नहीं चाहिए। यह कोई जादुई दरवाजे का इस्तेमाल करता है जिससे भागकर निकल जाता है। बार बार जिन कह रहा, सवाल पूछते रहो ताकि पता लगे वो कितनी दूर है और जवाब देता रहे। ऐसा ना हो कि वो भ्रमित कर रहा हो। वो छलावा कह रहा, पीछे आओ, मैं बताता हूं। सोना कहाँ है यह कहते रहे। सोना कहाँ है, सुना कहाँ है। वो घना कोहरा था जिसके बीच से निकल रहा। आगे इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। बार बार दाएं बाएं पेड़ आते, लेकिन वो बीच से निकल रहा तो वो उसका ही पीछा कर रहे। कब वो कोहरा छटा और सामने एक दीवार आ गई, किसी गांव की, किसी घर की। ये दीवार थी, मोटी दीवार। दोनों कोहरे के बीच से निकले, टक सीधा दीवार से। उसके बाद अब जो जिन्न था वह भी बेहोश, जो शाहदाब आजम था वह भी बेहोश, क्योंकि टकराई इतनी जोर से थे। जब 10 मिनट बाद होश आई, सर पर दर्द हो रहा, खून भी निकल रहा। एक दूसरे को देखकर थोड़ा शर्मिंदा थे कि ये हो क्या गया है। जिन ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? ध्यान रखना है, धीरे भागना है। ये छलावा है, कोई साधारण इंसान नहीं है। उस दीवार के ऊपर बैठा हुआ था वो छलावा हंस रहा। तुमने पूछा था सोना कहाँ है, यहीं पर सो जाओ। दोबारा सोना चाहते हो? शाहदाब आजम गुस्से में था। शाहदाब आजम गालियां निकालना चाहता था,
लेकिन जिन ने कहा इसे पकड़ना होगा, वो छत पर था, एक छत से दूसरी छत पर, वहां से ऊपर निकलते निकलते कहाँ चला गया पता नहीं चला। दोनों उस लावे को पकड़ नहीं सके और बातों से भी उसे फंसाया नहीं जा सकता। इतना भी समझ गए थे उससे। जिन ने कहा रात के अंधेरे में यह ताकतवर है, दिन को यह नजर नहीं आएगा, इसे पकड़ने के लिए अलग तरीका अपनाना होगा। अब हम क्या करें? शाहदब आजम भी सोचने लगा। फिर शाहदब आजम ने बेइज्जत किया, उस जिन्न को ताकत दिखाओ। तुम एक जादूगर भी तो हो, सिर्फ जिन्न थोड़े ना हो। जादू की जानकारी तुम्हारे पास होगी, छुटकी बजाकर कुछ नहीं कर सकते। तो सोचो, तरीके तुम्हारे पास तो होने चाहिए, जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। जिन गुस्से में था, खुन्नस में उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। यहां पर लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी। अब लकड़ियां जिनके आसपास से यह गुजरा हो, वो लकड़ियां इसे जानकारी देंगी, यानी उस जिन्न को। लेकिन लकड़ियों के बीच उस जिन्न को बैठना होगा। तो यहाँ कई लकड़ियां पड़ी थीं, इधर उधर से काफी इकट्ठे। दोनों ने लकड़ियां उठाई, एक जगह पर रखी, ऐसे बनाई उसके बीच। वो जिन्न बैठ गया और कहने लगा, मुझे काले जादू का इस्तेमाल करना होगा, मुझे 1 घंटा लगेगा। तुम दूर बैठे रहना और मेरी सुरक्षा करना, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। मैं आंखें बंद करके काले जादू का इस्तेमाल करूंगा। मुझे हो सकता है 1 घंटा लग जाए। मैं होश में नहीं रहूंगा, मैं बीच में ही रहूंगा। और कह सकते हो मैं सोया हुआ होऊंगा, ताकि जानकारी निकाल पाऊं। इन लकड़ियों से पूछ पाऊं, जो इनके अंदर जानकारी है उसे चूस पाऊं। बीच में बैठा हुआ वह लकड़ियां ऐसे बनाई हुई थीं जैसे उसकी चिता बनाई हुई हो। बीच में वह जिन्न बैठा हुआ। अब एक तरफ शाहदाब अजाम इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट बीत चुके थे और उसे लगा कि वह जो छलावा है अब थोड़े ना आएगा, हम तो यहां पर हैं। एक तरफ पा की आवाज आने लगी, छम छम करती हुई पायल की आवाज। अब शाहदाब आजाम उठा और देखने लगा, ये छलावा है। उसे एक लड़की नजर आई, चलकर जाती हुई, लकड़ियां सर पर रखी हुई। जैसे ही उस लड़की ने शाहदाब आजाम को देखा, वह घबरा गई। उसने अपना चेहरा ढका और कहने लगी, कौन हो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? शाहदाब आजाम ने सोचा कि यह और लड़की लगती है। साधारण शाहदाब आजाम उसे कहने लगा, देखो यहां एक छलावा है, जल्दी से यहां से चली जाओ। अगर वो छलावा तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम ना पहुंचा सकता है। वैसे भी यह सुरक्षित जगह है, यहां आसपास आने की कोशिश मत करना, चली जाओ। वो लड़की ने दोबारा लकड़ियां उठानी शुरू कर दी, जो नीचे गिर गई थी, और बुड़बक शाहदाब आजाम से मिली। शाहदाब आजाम दिखने में अच्छा था। शाहदाब आजाम की नजरें उससे मिली, वो दिखने में अच्छी थी। फिर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरी मदद करो। शाहदाब आजाम कहने लगा, मुझे जरूरी काम है, मुझे ध्यान रखना है। उसने कहा, मेरी मदद तो करो। शाहदाब आजम उसके साथ उसकी लकड़ियां उठाने लगा। वो कहने लगी, करीब मत आना, किसी पराई लड़की को छूना सही नहीं होता। शाहदाब आजम ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सिर्फ लकड़ियां उठा रहा हूं। लकड़ियां जो कुछ ही थीं, दूर दूर तक बिखरी हुई। वह कह रही, वो भी उठाओ, वो भी उठाओ, वो भी उठाओ। अब बीच में शाहदाब आजम का उससे हाथ लगा। वह कहने लगी, तुमने अब मुझे छेड़ा है, तुमने मेरे हाथ को छुआ। अगर मेरे घर वालों को यह पता लगा, वह मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। शाहदाब आजम ने कहा, छुआ तो है, अब इससे क्या ही हो जाएगा। वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अब शाहदाब आजम हंकने लगा। वैसे लड़कियों की तरफ कम ध्यान देता था, समय ही नहीं लगता था, काम में बिजी रहता था। अब वह लड़की एक पेड़ के पीछे छिपकर इशारे करने लगी। शाहदाब आजम उसके पीछे घूमा घूमा लट्टू हुआ, उसके पीछे चला गया। अब वो लड़की पेड़ के पीछे से कहाँ गई, शाहदाब आजम को पता ही नहीं लगा। शाहदाब आजम को लगा दूसरे पेड़ के पीछे होगी, इस पेड़ के पीछे होगी, उस पेड़ के पीछे होगी। ढूंढने लगा, इधर उधर वो लड़की मिली नहीं। चीख की आवाज सुनाई दी। जब वो भागा, पीछे वो जो लकड़ियां थीं, ना वो धू धू करके जल रही थीं। जो जिन्न था, एक तरफ खड़ा, कपड़ों को आग लग चुकी थी। कंधा, बाजू, एक टांग एक तरफ की जली हुई, और वो झिन घूर रहा है। से शाहदाब आजम थोड़ा शर्मिंदा होकर सामने खड़ा हो गया, और उस जिन ने कहा, मालिक कहाँ था, नजर रखनी है। शाहदाब आजम शर्मिंदा था कि मुझसे गलती हो गई, छलावा बहुत कमीना है, मुझे बहका गया, और पता नहीं मन में लड्डू से फूट रहे थे। लड़की थी, थोड़ा ध्यान दे दिया। मुझे लगा क्या ही कोई छलावा उस तरफ आएगा।
लेकिन पीछे से वो लड़की बनकर आया, मुझे बहका या इधर आकर लकड़ियों को आग लगा दी। बीच में लेटा हुआ था वो जिन। फिर शहदाब अजाम ने कहा, तुम तो जिन नहीं झूठे हो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। लकड़ियों वाला आइडिया कैंसिल, कोई काला जादू करो। बंगाली काला जादू जो गुड़िया के साथ किया जाता है, कहते हैं उससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस जिन ने कहा, अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। अगर तुम उसे कष्ट देना चाहते हो तो वह तरीका भी मैं अपना सकता हूं। मैं जिन्न हूं, हर तरह की जानकारी मेरे पास है। काले जादू से उसे फंसाते हैं। वहां वो जिन ने अपने कपड़े फाड़े, फिर नीचे पड़े हुए पत्ते वगैरह उससे गुड़िया बनाई। काले रंग की गुड़िया बना ली थी। सामने रखी हुई वो गुड़िया और उस पर जैसे कंठीले पौधों के कांटे थे, वह लगा रहे ऐसे काला जादू करने लगा था वह। जिन बार बार शहदब आजम भी हाथ बटाना चाहता था, लेकिन वो जिन्न गुस्से में मालिक कहकर पीछे कर देता। क्योंकि जो पता था, जिन्न को पता था, शब्बीर को कुछ पता भी नहीं था। शाहदब अजाम एक तरफ बैठा हुआ। फिर उस जिन ने कहा, मुझे साफ पानी चाहिए। शाहदब अजाम ने कहा, मैं साफ पानी कहाँ से लेकर आऊं? उसने कहा, कटोरी आपके पास होगी, आसपास से साफ पानी लेकर आना, जो पीने लायक हो। लेकिन ध्यान रखना, किसी छल्ला के चक्कर में मत फंस जाना। शाहदब अजम ने कहा, मैं नहीं फंसू। जिन ने कहा, आप फंस सकते हैं। मालिक छलावा बहुत चालाक होता है, कैसे फंसा सकता है पता ही नहीं। उसके बाद क्या शाहदब आजम पानी लेने के लिए चला गया। कुछ समय बाद शब्बीर वापस आया। जिन कह रहा, कटोरा कहाँ है? शाहदाब आजम रोता हुआ कटोरा छलावा छीन कर चला गया। और उस छलावे ने कहा, है तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं अब उसे फंसा। हंगा काला जादू मैं करूंगा। जिन ने कहा, आपको काला जादू आता ही नहीं। शाहदाब आजम ने कहा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इस गुड़िया को जितने कांटे चुभा जाएंगे उतना दर्द छलावे को होगा। जिन्न बैठा हुआ शाहदाब आजम ने वो गुड़िया उठाई और दीवार पर मारने लगा और उसे लेकर भाग गया। जिन्न वहां पर बैठा इंतजार कर रहा कि मैं काला जादू पूरा करूं। एक तरफ से शाहदाब आजम कटोरा पानी वाला लेकर आया और रखा, फिर कहा, करो आगे का काला जादू। जिन ने कहा, गुड़िया कहाँ है? शाहदाब आजम ने कहा, आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। जिन ने कहा, फिर से वह कमीना छलावा बेवकूफ बना गया। अब यह वाला काला जादू भी काम नहीं करेगा। यह बड़ा चालाक है, इसे पता है कहां कहां कमजोर खड़ी होती है। यह फंसा आता है, फंसा आता चला जाता है। अब हमें इकट्ठे रहना है, अकेले अकेले नहीं होना है। शाहदब आजम और वह जिन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद वह जिन अब इंसान की तरह था। जादू का इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसे समय चाहिए था। शरीर जिन्न वाला उसके पास था नहीं, जिससे मन मांगी मुराद वह मांग पाता छलावा जो भ्रमित कर रहा था। दोनों हाथ पकड़कर बार बार कभी वो लड़ बनकर आता, कभी वह कुत्ता बनकर आता, कभी वह बंदर बनकर आता, आगे भागने लगता। दोनों गिरते पड़ते, किसी तरह उठते, फिर हंसने की आवाज आती। वह अपना मनोरंजन कर रहा था, इन्हें चोट पहुंचा रहा था। इसके बाद यह उसके पीछे पड़े हुए हाथ छोड़ दिए शाहदब आजम ने और कहा, इसे तो मैं बताता हूं, बहुत तंग किया है। फिर क्या, वह छलावा था, कमजोर लकड़ी, लेता मारता चोट नहीं लगती। वैसे कोशिश करता, ऐसे करता रहता। फिर शाहदब आजम के सामने जिन बनकर आया। एक तरफ वो जिन्न था सामने। वो जिन्न शाहदब आजम घबरा गया। असली जिन्न कौन सा है? इसके बाद उस जिन ने कहा कि मैं हूं सामने से। वो आवाज, लेकिन जिन का हाथ पकड़ा था, साथ में होना चाहिए। छलावा तो वो है। जैसे ही शाहदब आजम ने डंडा उठाया, सामने से वो गायब। शाहदब आजम पीछे भागने लगा, जिन्न भागने लगा, दोनों अकेले हो गए। अब वो छलावा यही चाहता था। फिर वह शाहदब आजम के सामने जिन्न बनकर आया। जैसे ही शाहदब आजम उसके साथ जाता कि जिन्न तो साथ में है, छलावे को पकड़ना है। वो छलावा पीछे से वार करता, पत्थर मारता, वगैरह मारता, भाग जाता। ऐसा जिन्न के साथ दोनों गुस्से में, दोनों पहचान नहीं रहे, अकेले अकेले हो गए। अब दोनों को भरोसा ही नहीं रहा कि सामने शब्बीर आएगा या जिन्न आएगा। इसीलिए जैसे ही उस जिन्न को शाहदब आजम बना हुआ छलावा नजर आया, सामने खड़ा हो गया। डंडा लेकर जिन्न ने डंडा उठाया, जल्दी से मारना शुरू कर दिया। दोनों लड़ने लगे। असल में यह छलावा था ही नहीं,
जिन ने शाहदब अजाम को पीटा, शाहदब अजाम ने जिन्न को पीटा। पिट पिटा, करर दोनों समझ पाए, इतना पिटने पर एक छलावा मर जाता है। दोनों समझे यहां पर कोई छलावा नहीं है, हम दोनों ने एक दूसरे को पीटा है, यानी यह काम भी नहीं बनने वाला। जिन भी पिटा था, जिन जिसका शरीर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, ये उसका आखिरी शरीर था। थोड़ा दर्द हो रहा, लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि यह शरीर तो मैंने छोड़ देना है। मुझे जिन्नातों की दुनिया में जाना है, लेकिन यह मालिक फंसाए जा रहा है छला के चक्कर में। अब शाहदब आजम ने कहा, मुझे वो सोने वाला बक्सा चाहिए, सोने के सिक्कों वाला बक्सा तरकीब लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उस बक्से तक पहुंचाओ। फिर वो जिन ने अपने आखिरी घंटे की सारी ताकत इकट्ठी की। मेरे पास बस आखिरी घंटा है मालिक, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं पूरी जिन्न की ताकत अपने शरीर में लेकर आता हूं, लेकिन यहां सिर्फ 1 घंटा रह पाऊंगा। 1 घंटे में उस छल्ला को अब कैदी बनाना है, पकड़ना है, फिर क्या। जैसे ही जिन्न ने पूरी ताकत खुद में समाई, अब वह पूर्ण जिन्न था, चुटकी बजाई, उसने सारा कोहरा छट गया। ऐसे पूरा कोहरा छठा और सामने दूर एक झोपड़ा आंखों के सामने चुभने लगा। उस जिन्न के और उस जिन्न ने कहा, चलो उस झोपड़े की तरफ, उसके नीचे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में वो छलावा छिपता है। चलो, जिन्न ले गया शाहदब आजम को उस झोपड़े तक। उस झोपड़े के सामने वो छलावा गुस्से में कि अब मुकाबला जिन्न से है। पहले तो वो जिन्न सिर्फ इंसान की तरह था। जिन्न ने चुटकी बजाई और कहा, तू बन जा चूहा। वह छलावा चूहा बन गया। शहदब आजम हंसने लगा, अब फंसा चूहा बन गया। वह चूहे से इंसान बना और कहने लगा, यह मेरा रोज का काम है, कुछ और बनाओ। जिन्न ने चुटकी बजाई, सामने से बंदर बना दिया। वो फिर से इंसान बना और कहने लगा, यह मैं हर रोज करता हूं, कुछ और करके दिखाओ। जिन सोच में पड़ा हुआ कि सामने वाले को कभी मैं बकरा बना देता हूं, कभी चूहा बना देता हूं, उसके बाद अब माफी मांगता है, गिड़गिड़ा आता है। ये तो छलावा है, ये कोई भी रूप बना सकता है, कभी भी बना सकता है। मेरी ताकत इसके सामने कुछ हद तक विफल है, क्योंकि एक जिन किसी पर हावी तभी हो सकता है जब उसे कंट्रोल कर पाए। एक छलावा कंट्रोल में आता ही नहीं। छलावे की अपनी ताकत, जिन की अपनी ताकत। जिन ने झोपड़े को जलाना चाहा, छलावा सामने खड़ा हो गया। इससे वो बक्सा नहीं मिलेगा जिसमें सोने के सिक्के हैं। जिन्न गुस्से में, मेरे पास आखिरी घंटा है, कोशिश मैं पूरी करूंगा, जला डालूंगा, सब कुछ झोपड़ा जला डालूंगा, गुफाएं तोड़ डालूंगा। आखिरकार अब छला वे ने कहा, चाहिए क्या तुम्हें? अगर तुम सब कुछ जलाना चाहते हो तो जला सकते हो, नुकसान मुझे पहुंचा नहीं पाओगे, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। अब तुम अपने पूरे रूप में हो, ना दर्द बुरा होगा, जख्म पूरे होंगे। जिन भी घबरा रहा कि एक तो कमीना है, यह छलावा कह रहा है, कुछ बुरा कर सकता है, तो जिन भी घबराया, समय कम था। जिन ने कहा, सौदा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा, नंगा तुम्हारा घर नहीं जलाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम वो बक्से के अंदर के सोने के सिक्के इसे दे दो, इसे वह सोने के सिक्के चाहिए। उस छल्ला वे ने कहा, वादा करता हूं, लेकिन तुम भी वादा करो, यह सब कुछ करोगे और उसके बाद चले जाओगे, वापस मुड़कर यहां पर नहीं आओगे। अगर तुम आए, यानी तो तुम्हारा वादा टूटा। जिन ने कहा, मैं जो वादा करता हूं वह पूरा करता हूं। दिया वादा लावे? ने कहा, दिया वादा। छलावा हंस रहा। शाहदब आजम ने कहा, यह कमीना है, यह हंस क्यों रहा है? जिन ने कहा, पता नहीं, ये जो करता है किसी की समझ में नहीं आता, हंस रहा है। तो बातों बातों में इसने लगता है हमें कहीं ना कहीं फंसाया है। हमने वादा किया, हमें वादा निभाना होगा, निभाएगा यह भी, लेकिन यह कमीना है। छलावा हंस रहा, चलो गुफाओं में, गुफाओं के नीचे ले गया। अब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। गुफाओं के बीच से एक ऐसी जगह लेकर गया जहां पत्थर रखे हुए, उन पत्थरों को हटाकर उसने वह बक्सा दिखाया जिसमें थे सोने के सिक्के। शाहदब आजम शर्मिंदा, जिन्न शर्मिंदा, छलावा हंस रहा और उसने कहा, वादा किया है जो बक्से के अंदर है, सोने के सिक्के वह मिलेंगे, बक्सा नहीं मिलेगा, बक्सा मेरा। जिन ने कहा, ठीक है। उसने बक्सा उठाया, इतना लकड़ी का इतना बक्सा। बक्से को खोला, बीच में सारी लकड़ी, सोने के सिक्के, पतले पतले 4 सोने के सिक्के। अब कह सकते हैं कि 10 ग्राम सोने के सिक्के भी नहीं होंगे। ऐसे निकाले, हाथ में नीचे फेंके और कहा, बक्सा मेरा, सोने के सिक्के तुम्हारे। मेरे पास बस इतना ही सोना है।
जिन सामने शादाब आज़म भी ऐसे। ये क्या? जिन ने कहा था ना, मैंने इंसानी शरीर है, मेरे पास जादू वादू नहीं है। बस इतना पता था, करीब किसी ने खजाना कहाँ छिपाया है। ये भी खजाने का हिस्सा है, इसके पास इतने ही होंगे। फिर क्या? शादाब आज़म ने सोने के सिक्के उठाए 4। ये तो 500 के भी नहीं होंगे। इससे मैं क्या करूंगा? इससे ज्यादा रुपए तो हमारे पास मौजूद हैं। उस चलावे ने कहा, सिक्के ले जाओ और निकलो। यहां से वादा किया है, मैंने निभाया, तुम भी निभाओ, बक्सा मेरे पास है। बताना मत कि सोने के सिक्के तुम्हें मिल चुके हैं। लोग सोने के सिक्के लेने के लिए जंगल में आते हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ खेलने में। तुम भी सोने के सिक्के लेकर आए, जिन्न को लेकर आए, बड़ा मजा आया। दोबारा आना चाहो, दोबारा आ सकते हो, लेकिन सिक्के अब मेरे पास नहीं हैं। बक्सा है। हर जगह यह खबर फैला देना कि बक्से में ढेर सारे सोने के सिक्के हैं और बस थोड़े से दिशे हैं तुम्हें। शादाब आज़म ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी। छलावा सामने से बिल्ली बनकर एक छोटे से छेद से निकल गया। जिन जो कि कुछ समय का मेहमान था, उसने कहा, मेरा काम पूरा मालिक नहीं कहूंगा। मैं गाली देना चाहता था, लेकिन फिर भी मालिक नहीं कहूंगा, कहकर वहां से चला गया। बक्सा टूटा था। अब वह गुलाम नहीं था, अपनी जिन्नातों की दुनिया में वह चला गया। शाहदब आजम उन गुफाओं से निकलने की कोशिश कर रहा। 2 दिनों में निकला था। 2 दिन लग गए। भूखा प्यासा जाल था गुफाओं का। जहां पर वह छलावा हंसता हुआ नजर आता। नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हंसता रहा। सिक्के तो मिल गए, लेकर जाओगे कैसे? 2 दिन बाद उस छल्लावे ने एक सौदा किया। उसने शाहदाब आजम को कहा, 4 सिक्के मुझे दे दो। ये जो तुम्हारे पास हैं, बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। शाहदाब आजम रोता रोता ये लो सिक्के फेंके। उस चालावे ने सिक्के उठाए और कहने लगा, रास्ता तो यहीं पर था, मैंने ऊपर पत्थर रखा था, इसीलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा था ऊपर वाला। उसने पत्थर उठाया। बाहर जाने का रास्ता करीब से शाहदाब आजम बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने कोहरा। उसने कहा, सीधे चलते जाना, कोई तंग नहीं करेगा, कोई जानवर नहीं आएगा, और मैं आराम करना चाहता हूं, चले जाओ। शाहदाब आजम चला गया। गांव में पहुंचा निहत्था था, खाली हाथ कुछ नहीं था। उसके पास फटे हुए कपड़े थे, चोट बहुत ज्यादा लगी थी। जो खजाने के लिए गया था, वह भी गवा कर आया। 4 सोने के सिक्के ही थे, वह भी वापस देने पड़े। अगर छलावा अपनी जिद पर आता तो कपड़े तक उतरवा सकता था। इस बात की खुशी थी शाहदाब आजम को। उसके बाद शाहदाब आजम को लगा कि मेहनत करना ही ठीक है। एक जिन्न से आप जादू के जरिए या उसे गुलाम बनाकर जो भी पाएंगे, वह किसी न किसी तरह से आपके जैसे जिंदगी से निकल जरूर जाएगा। यह सबक शाहदाब आजम को मिला, या कह सकते हैं हार गया था, यही कहना था। मिला कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया छलावा ने। जिनकी अपनी इज्जत रह गई, छलावे की अपनी इज्जत रह गई। इसमें कौन जीता, कौन हारा? ये अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पाया। छलावा बड़ा चालाक होता है, जीत जाता है, लेकिन उस जिन ने आखिरकार सोने के सिक्के वादे के अनुसार दिलवा दिए थे शाहदाब आजम को, वो तो दिलवा दिए, बाद में छलावा छीन कर ले गया। तो छलावा जीता या जिन्न जीता? ये जवाब आप दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस फियर नाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।